Hello everyone, how are you? I am Devkinandan Vishkarma, chemistry expert. Welcome you all on the digital channel of Prayas Institute Sangrur. बेटा आप जानते हो जैसे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं प्लस 10th के और प्लस 2 के, स्पेशली प्लस 2 के स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो चुका है और फिजिक्स का पेपर हो चुका है। और जिस हिसाब से फिजिक्स के पेपर के रिव्यूज आ रहे हैं कि पेपर लेंथी था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाइज ज़्यादा था या केस स्टडी थोड़ा सा डिफरेंट था जैसे पेपर अब तक आते रहे हैं, कुछ बच्चों ने ऐसे बताया है। न्यूमेरिकल्स थे, थोड़े से लेंथी थे, फॉर्मूला पुट करके नहीं इजीली आंसर निकल रहे थे या थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट लेंथी था। तो मैं आप सबको थोड़ा सा अलर्ट करना चाह रहा हूं कि नेक्स्ट पेपर केमिस्ट्री का है और केमिस्ट्री का पेपर यूजुअली लेंथी ही होता है क्योंकि उसमें काफ़ी थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं और साथ में कुछ रिएक्शंस हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी कैलकुलेशन वगैरह काफ़ी कुछ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक कुछ सजेशंस हैं। अभी जैसे आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर चुके होंगे, देखो आपको पता है केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं। इन 10 चैप्टर्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इजी चैप्टर सेलेक्ट कर लेने हैं जो इजीली रीडेबल हैं, इजी अंडरस्टैंडेबल है और साथ में इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होना है। वो मैं पहले 3-4 चैप्टर आपको बता दूं। फिजिकल केमिस्ट्री में आप सॉल्यूशन वाला चैप्टर कंपैरेटिवली इजियर है, +1 से भी लिंक है, मोल कंसेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसमें थोड़ा बहुत इसमें आप राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ को इंक्लूड कर लो तो इनके न्यूमेरिकल्स के साथ साथ इसमें थ्योरी पोर्शन काफी है। थ्योरी पोर्शन में हेनरी लॉ क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, राउल्ट्स लॉ क्या है और राउल्ट्स लॉ के साथ साथ आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या कंपैरिजन है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने को आ जाता है। इसमें ओस्मोसिस से रिलेटेड ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर क्या है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के बैक साइड क्वेश्चंस हैं जो वो सारे क्वेश्चंस अगर आप कर जाते हो देन डेफिनेटली ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसके साथ अगर आप देखो लास्ट में बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। एनसीईआरटी बैक साइड जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप 1 बाय 1 लिख लिख के सॉल्व कर लेते हो तो काफी बेटर आपको यहाँ से भी प्रिपरेशन में हेल्प मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अमाइंस वाले चैप्टर की, अमाइंस वाले चैप्टर भी रिलेटिवली इजियर है, ठीक है। काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस हैं, कुछ नेम्ड रिएक्शंस हैं, गैब्रियल थैलिमाइड, कार्बोलामाइन रिएक्शन, हॉफमैन अमोनिया लिसिस और कुछ डायजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शंस हैं, सैंडमेयर रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन है, वाल्सकीमैन रिएक्शन है, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ से भी थोड़ा सा इजी पड़ जाता है बच्चों को। इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है। इसमें भी काफी चीजें इजियर मुझे समझ आती हैं जो बच्चा इजीली कर सकता है क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर होता है, थोड़ा ध्यान से भी करा जाता है, ठीक है। SN1 SN2 कंपैरिजन, इस चैप्टर में भी काफी नेम्ड रिएक्शंस हैं, कुछ 1-2 मैकेनिज्म्स हैं और साथ में कुछ लास्ट में एक टॉपिक दिया है एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीहेलोजेंस, वहां से कोई एक आध क्वेश्चन निकल आता है, वो रीडेबल होता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उन फिजिकल प्रॉपर्टीज से कोई ना कोई क्वेश्चन निकल जाता है और वहां पे कोई रिएक्शन यूज नहीं होती। तो थोड़ा सा अगर आप इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो मुझे लगता है आपकी ऑर्गेनिक की और पूरी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन बेटर हो जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 ही चैप्टर हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में आपको 2 कंपाउंड गिवन होंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहां से क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। एफ ब्लॉक वाले पोर्शन में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और उसका कॉज और कुछ क्वेश्चंस ऑक्सीडाइजिंग नेचर या रिड्यूसिंग नेचर से रिलेटेड भी आ जाते हैं, यहां से आप वो चीजें कर सकते हो। Then if we talk about coordination compounds, so there are some coordination theories and isomerism, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। एंड एट लास्ट मेटल कार्बोनिल्स या शॉर्ट नोट्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कौन सा कंपाउंड कलर शो करेगा नहीं करेगा, कौन सा पैरामैग्नेटिक है नहीं है, कौन सा इनर डी है कौन सा आउटर डी है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इनसे कोई 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं। सजेशन मेरा ये है कि एनसीईआरटी के बैक साइड क्वेश्चन जरूर करिए, ठीक है। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेते हो देन आई थिंक इट्स अ 9 मार्क्स चैप्टर। इसमें एक तो कमर्शियल सेल्स हैं, लेड स्टोरेज बैटरी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है, लेक्लांचे सेल, इनकी वर्किंग, इनकी सेल रिएक्शंस और अगर इसमें कोई सेकेंडरी सेल है देन चार्जिंग एंड रिचार्जिंग। देन एट लास्ट कोरोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रिवेंशन,
एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द कोरोजन, ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको बता रहा हूं। इन बिटवीन फेराडेज लॉ, कोलराउस लॉ, थ्योरेटिकल पार्ट। अगर आपको फॉर्मूला याद रह जाते हैं तो न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। यहां से नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल मोस्ट एक्सपेक्टेड है। कोलराउस लॉ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस रिलेटेड है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो गो थ्रू करके बैक साइड के क्वेश्चंस कर लीजिए। इफ यू टॉक अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी में डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट लॉ, एंड देन आर्हेनियस इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट एक्सप्रेशन है उसकी डेरिवेशन है, ठीक है। कोलिजन थ्योरी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं। अगर आप तीनों चैप्टर के सारे फॉर्मूले भी लिख लेते हो तो शायद फॉर्मूलों पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल आ जाएंगे। बात समझ आ गई? लिटिल बिट थोड़ा बहुत अगर हम और देखें इसमें ऑर्गेनिक वाले पार्ट में, अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में कुछ रिएक्शंस है, नेम्ड रिएक्शन जरूर करिएगा। रीमर-टीमन रिएक्शन है, कोल्ब रिएक्शन है, डाइजोटाइजेशन है, कपलिंग रिएक्शन है। एक यहाँ पे कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्यूमीन से फिनॉल बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाओगे, ठीक है। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन है जो अमाइंस वाले चैप्टर में, वहां पे उसकी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है कि इसमें किसकी क्या लिमिटेशन है, और कुछ चीजें मैं आपको बताऊं जैसे फिनॉल की 2 रिएक्शन है, बहुत यूजफुल है। फिनॉल की अगर आप Br2 से रिएक्शन कराते हो कार्बन डाइसल्फाइड में तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, और अगर फिनॉल को Br2 से रिएक्शन कराते हो वाटर की प्रेजेंस में तो क्या प्रोडक्ट बनता है। फिनॉल का नाइट्रेशन डाइल्यूट के साथ करते हो, कंसंट्रेटेड के साथ करते हो तो नाइट्रेशन में प्रोडक्ट क्या बनते हैं। ऐसे ही एनिलीन को अगर आप Br2 से डायरेक्ट कराते हो तो क्या बनेगा, और अगर आपको इसमें सिर्फ ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो कैसे प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। सो रिलेटेड एल्डिहाइड कीटोन्स में बहुत सी नेम रिएक्शंस है, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन। या तो एज इट इज बाय नेम रिएक्शन आ जाएंगी या फिर व्हाट हैपेंड में आ जाएंगी, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन्स में तो और भी बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है इन दोनों में और क्यों रिएक्टिव है, ठीक है। इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट आता है, कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक है, आई इफेक्ट, आर इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। इसके अलावा इसमें एक नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द HBZ रिएक्शन, ठीक है। सो ओवरऑल ये सारी चीजें ऐसे कर सकते हो आप, एक बार गो थ्रू कर सकते हो NCERT के थ्रू, ठीक है। लिख लिख के करना जरूर, एंड होप सो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है देन यू कैन कॉल मी, और इंस्टीट्यूट में तो हम बैठ ही रहे हैं रेगुलरली, ठीक है। आप वहां पे आकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर किसी को कोई फियरनेस है, डर है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार टिक करा सकता है। जो गैस करे हमने वो क्वेश्चंस आपको बता भी देंगे, मोस्ट प्रोबेबली शायद उन्हीं से आ जाए, बट इट्स अ गैस, ठीक है। आपको थ्रोली सारा पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ उनके लिए जो पूरा डरे हुए हैं या जिनसे नहीं हो रहा तो उनको हम एक गैस दे देंगे, वहां से कर सकते हैं। ओके, होप सो, ऑल द बेस्ट। बढ़िया से तैयारी करिए, पूरे मन लगा के 4-5 दिन लगाइए। नंबर ऑफ टाइम्स सिलेबस रिवाइज करने की बजाय प्रॉपर पढ़िए, डेप्थ में पढ़िए और ध्यान से चैप्टर करिए। आपके पास 6 डेज है ऑलमोस्ट, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें पूरा सिलेबस आपका अच्छे से कवर अप हो जाएगा। होप सो, देन मिलते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।